क्लोजिंग एंड फॉलो अप ट्रेनिंग क्लास। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, हम क्लोजिंग एंड फॉलो अप किसे करते हैं? एक नए गेस्ट को करते हैं, ठीक है। इस ट्रेनिंग का लक्ष्य क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर को गेस्ट के सवाल को कैसे हैंडल करना है, गेस्ट को ज्वाइनिंग कैसे कराना है, गेस्ट को प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, गेस्ट को ट्रेनिंग का अपर हैंडसेट करके मास्टर मिलियन ट्रेनिंग तक कैसे ले जाना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। नजरिया। बोलते हैं ना कि नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिया का इलाज नहीं हो सकता है। तो नजरिया कैसे रखना है, ठीक है। गेस्ट के जो भी सवाल है वो आपको लेकर नहीं है, आपके काम को लेकर है। एक कोई अगर आपसे सवाल करता है तो कभी बुरा मत मानिएगा। आपको वो काम को जब जो बोलता है आपको आपको नहीं बोलता है वो, ठीक है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना होगा। हमेशा गेस्ट के सवालों को स्वागत करिए। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो यह पॉजिटिव साइन है और वो कुछ सीखना चाहता हो, इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो सीखना चाहता है, ठीक है। ये उनसे बेहतर है जो चुप बैठे हुए हैं। जो चुप बैठे रहते हैं ना, उनसे बेहतर है कि कोई तो सवाल कर रहा है ना। शुरुआत में जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं वही सबसे बेहतर लीडर बनते हैं और उन्हें सही जवाब मिल जाता है। ये हमारे भविष्य के लीडर हैं। उदाहरण, आस्तिक और नास्तिक, जानो फिर मानो। यानी पहले जानो फिर मानो, इसका मतलब क्या है कि अंधविश्वास ना होना, ठीक है। अंधविश्वास भी पूरी तरह से ना होना, ये क्या है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए? स्माइल व पॉजिटिव होना चाहिए। खुले मन से सुनो, प्रशंसा करो, प्रोत्साहित करो, उनके सवालों को बोलने दे, उनको सवाल बोलने दे। 30 से 40% लोग का जवाब खुद ही दे देते हैं बोलते बोलते, ठीक है। एक समय पर एक ही सवाल को सुने, उसका जवाब दे। गेस्ट के सवालों को छोटे व आसान तरीके से रखें, आवश्यकता से अधिक जानकारी ना दे, ठीक है। क्लोजिंग, गेस्ट की ज्वाइनिंग, गेस्ट का फर्स्ट ऑर्डर ट्रेनिंग, ये क्या है? 4 कार्य अवश्य करना है। जब ज्वाइनिंग के बाद 4 का क्या करना है? क्लोजिंग, गेस्ट की ज्वाइनिंग और गेस्ट का फर्स्ट ऑर्डर और ट्रेनिंग, ये जरूरी है भाई। 4 चीज याद रखना। क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है? बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद गेस्ट के सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोजिंग कहते हैं, ठीक है। क्लोजिंग 2 प्रकार की होती है, एक अपलाइन और दूसरा डाउनलाइन। आप खुद भी कर सकते हैं या तो मैं कर सकता हूँ या तो फिर आपका जो भी सीनियर हो भी कर सकता है। गेस्ट के सभी संभावित सवालों व उनके जवाब। प्रश्न, यह सब झूठ है, इतना पैसा अगर इस कंपनी से मिलता तो लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? लोग करते हैं सवाल, है ना। तो उसका जवाब क्या देना है कि जो नौकरी करते हैं वे रिस्क नहीं लेते हैं। उदाहरण, टाटा, बजाज, बिल गेट्स। क्या लेते हैं ये लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन जो राम, बजाज, ये क्या करते हैं? क्या करते हैं ये लोग? ये सब लोग बिजनेस करते हैं, ये लोग रिस्क लेते हैं। अब उसको बोलता है ये सब कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलती है, ये लोग बोलते हैं, है ना। बोलना है कि अपने पास हर रोज का यूज होने प्रोडक्ट है। जब तक लोग नहाएंगे, जब खेती करेंगे, कपड़े धोएंगे, तब तक कंपनी चलती रहेगी। आज कंपनी का आज 20वां साल हो गया है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जरा न्यूट्री पोलो, क्रिसम ट्रे प्रोडक्ट हो गया, हल्दी तेल मसाला, सारा चीज। इसमें सभी लोग पैसा नहीं कमाते हैं, ऐसे लोग भी बोलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें हर 100% लोग सफल हो। जैसे स्कूल कॉलेज, कुछ पास होते हैं, कुछ टॉपर रहते हैं, ठीक है। उदाहरण विनर्स को देते हैं कि कुछ लोग ऊंचाइयों पर बहुत आगे जाते हैं। फिर भी आप यहाँ से घर का राशन खरीद के बजट को कम कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लोगों को। इस बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्यों होते हैं? इस बिजनेस में वह व्यक्ति सफल हो जाता है जो बातों को के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्या बात के लिए तैयार रहता है? सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए, ठीक है। उदाहरण देना है, बच्चा पढ़ेगा तभी तो पास होगा, पंखा चलेगा तभी तो हवा लगेगा ना। उसी तरह आप अगर सीखेंगे, मेहनत करेंगे तो प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट, जीडीडी आप जरूर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब क्या हो सकते हैं गेस्ट के सवाल? सवाल ये होता है कि यह पढ़े लिखे लोगों का काम है, हम तो अनपढ़ है, ऐसे लोग भी बोलते हैं। तो उत्तर आप दीजिए कि आप मुझे बताइए
क्या आपको पहले दिन से मोबाइल चलाना आता था क्या? नहीं। क्या आपको पहले दिन से फोन के सारे फीचर पता था? नहीं। क्या आपको पहले दिन से साइकिल चलानी आती थी? बिल्कुल नहीं। तो भैया कोई भी इंसान जन्म से कोई भी काम सीख के नहीं आता है। यहाँ तक कि वो चलने के लिए भी वो सीख के नहीं आता है माँ के पेट से। उसे चलना खुद से ही पड़ता है। उसको भी चलने के लिए सिखाया जाता है। सोचिए, दूध पीने भी तो बच्चा नहीं जानता है ना छोटे समय। उसको भी तो उसकी माँ सिखाती है। सोचिए, सारा चीज तो जन्म लेने के बाद ही सीखा जाता है ना। तो उसको ये बताइए कि यदि आप अगर सीखना चाहें, यदि आप अगर करने का आपके मन में इच्छा हो ना, तो आपको आराम से कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। जनार्दन प्रसाद गुप्ता अनपढ़ हैं। सुभद्रा देवी अनपढ़ हैं। संजय यादव अनपढ़ हैं। फिर भी आज कॉलेज में बोलती है सुभद्रा देवी, आप वीडियो देखे होंगे। क्या बोलती है कि जब मैं सैंडल पहन के निकलती थी और जब बैग टांग के हम निकलते थे ना, ऐसे बोलती थी एकदम देहाती भाषा में, तो लोग हमको मजाक उड़ाते थे कि ये साबुन और तेल बेचती थी। लेकिन आज मैंने गले से 16 कमरा का मकान बनाया है। आज मेरे पास 4 मोटरसाइकिल है। और जैसे ही मैंने फोर व्हीलर लेना चाहती थी तो कंपनी ने मुझे फोर व्हीलर गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, ऐसे बोलती थी सुभद्रा देवी। आज सोचिए, इसी शादी से 4 बेटी के, इसी गलत कंपनी की कमाई से 4 बेटी की शादी की। और हमारा पहले घर क्या था, खोपड़ी जैसा घर था। वो झोपड़ी भी नहीं बोलने सकती थी, इतना देहाती भाषा बोलती यूज करती है वो। क्या बोलती थी कि मेरा घर क्या था, खोपड़ी जैसा मेरा घर था। सोचिए, उनका घर क्या, खोपड़ी जैसे, मतलब झोपड़ी को खोपड़ी जैसे बोलती थी कि मेरा घर खोपड़ी जैसा था। हम सब्जी के बेचे करके 4 बच्चे के पालन पोषण करते थे, यही बोलती थी वीडियो में। और वाकई में सही बात है। आप दुनिया का किसी भी फील्ड में चल जाइए ना, आपको पढ़ाई मायने नहीं रखता, आपके पास कितना डिग्री है आप ये मायने नहीं रखता है। मैं जानता है, मैं फाइनल ईयर कॉलेज नहीं किया। जब मेरे को पता चला ना कि पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है ना, मैं फाइनल ईयर कॉलेज नहीं किया, मैं सेकेंड ईयर तक बस पढ़ाई किया हूँ। और मेरा सेकेंड ईयर का रिजल्ट आज भी पीजी कॉलेज में जमा है। आज सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी नहीं लाया हूँ मैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर का मेरे पास रिजल्ट है। सेकेंड ईयर का पढ़ाई किया, अब एग्जाम परीक्षा दिया, और उसके बाद जो भागा कमाने के लिए, उसके बाद दोबारा कॉलेज का मुंह देखने तक नहीं गया मैं। सोचिए, लोग अभी बोलते हैं कि तूने गलती किया, फाइनल कर लेना चाहिए था। मैं बोला अरे यार, मुझे क्या करना है जीवन में मेरे को पता है। मैं बोला मेरे को पैसा से मतलब है, पढ़ाई से नहीं। तो आप अगर आपके पास अगर बताओ, जितने बिजनेसमैन लोग हो ना, अच्छा अच्छा, ये जो आप इन लोग का नाम देख रहे हैं ना, जनार्दन प्रसाद गुप्ता, सुभद्रा देवी, संजय यादव, ये लोग अंगूठा छाप है, जानते हैं अंगूठा छाप। लेकिन इनके में, इनके जो, इनके घर में जो काम करते हैं ना, जो ड्राइवर है ना, वो जानते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट वाला। जो इनके घर में पोछा लगाती होगी ना, जो महिला, वो भी ना 10वीं 12वीं पढ़ के ही गई होगी पोछा लगाने उसके घर। ठीक है। जो उसके घर में काम करते होंगे ना नौकर जा रहे सारे, वो सारे पढ़ाई करके गए होंगे। सोचिए, दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन है ना, मुकेश अंबानी हो गया, चाहे टाटा हो गया, चाहे अडानी हो गया, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी है। लेकिन इनके इनके घर में जो काम करते हैं ना, इन लोग कितना कितना बड़े बड़े पढ़ा पढ़ाई के इन लोग नौकरी करते हैं बिजनेसमैन के यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा, आजकल के शिक्षा सिर्फ लोगों को क्या बना रहा है, दूसरे यहाँ काम करना, यानी दूसरों को यहाँ काम करने के लिए बस बता रहा है, मालिक बनने के लिए नहीं बता रहा है कि मालिक कैसे बनना है। ठीक है। तो बोला जाता है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बन जाओ। एक छोटा मालिक बनोगे तो आप शान के साथ जिंदगी जियोगे। अब गेस्ट के क्या सवाल हो सकता है, देखिए, यह काम हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ और अकेला आदमी हूँ। ठीक है, ये काम नहीं हो पाएगा कि मेरे घर में अकेला आदमी है, ये भी लोग बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण दीजिए,
कि लोग अपना परिवार छोड़कर दिल्ली, पंजाब, विदेश चले जाते हैं। सही बात है। जो लोग कोरोना में गए थे बाहर, उन लोग को जो झेलाई हुआ था ना, आज तक उन लोग भूल नहीं पाते हैं। हम लोग खुद फंस गए थे पेंड्रा में। ऐसा नौबत आ गया था कि साला पैदल आना पड़ता, लेकिन वो किराया उराया किए बस वस तो छोड़ने आया था। हमें तो परिवार के साथ रहकर दिन में कुछ घंटा ही देना है। इन लोगों को समझाना है कि भैया हमें तो अब दिन के कुछ घंटा ही देना है। आपको अपने पुराने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये भी बताना है लोगों को कि हमें आपको, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, हमें उस काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस काम को हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लोगों को हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है। और क्या सवाल कर सकता है गेस्ट? ऐसा काम पहले बहुत लोग ने किया लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। ये भी लोग बोलते हैं ना कि ऐसा तो बहुत सारे कंपनी आई, लोग बन के ठगी और फंसा के पैसा ले दे के पार हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं ना। उनको उदाहरण देना है कि अगर किसी कॉलेज में कुछ लोगों को फेल हो जाते हैं, अगर किसी कॉलेज में कुछ लोग फेल हो जाते हैं तो उस कागज में नए लोग एडमिशन नहीं लेते हैं क्या? उस कॉलेज में नए लोग एडमिशन लेते हैं, जरूर लेते हैं। ठीक है। तो अगर फेल होता है लोग तो अपने गलती से होता है। अगर आपके मोहल्ले में किसी की दुकान में घाटा होता है तो क्या मोहल्ले में दूसरा कोई दुकान नहीं खुलती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आपका सफल या असफल होना आपके ऊपर निर्भर करता है, ना कि किसी कंपनी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट बात चलते हैं। कमीशन का काम है, हम काम नहीं करेंगे, रोज का काम करना चाहते हैं, तो ज्यादा सुखी कौन है, रोज कमाने वाला कि महीने में कमाने वाला? हमारे पास जबकि दोनों विकल्प है। हम महीना में भी कमा सकते हैं, जो कंपनी हमें महीने में देती है, हम रोज कमा सकते हैं, जैसे रिटेल प्रॉफिट, रोज बेच करके सामान कमा सकते हैं, परफॉर्मेंस बोनस यानी महीना में कमा सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अब क्या करता है ऐसा काम जो लोग पहले आ जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो बाद में आता है वो बहुत कामयाब होना मुश्किल होता है, क्योंकि सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा है लोग बोलते हैं। तो बोलिए कि पहले अपेक्षा आज के लोग कामयाब होना ज्यादा आसान है। क्यों? प्रोडक्ट के बहुत सारे हमारे पास रेंज आ गया है। देखिए आज ए टू जेड सुबह से लेकर शाम तक हमारे सारे प्रोडक्ट है हमारे पास आज। पहले बहुत कम प्रोडक्ट था, हमारे पास 10 प्रकार का इनकम है आज। आज हमारे पास सोशल मीडिया ऐप कई प्रकार से है। दुनिया में किसी भी काम 100% कामयाब नहीं होते। किसी भी काम में सफल लोग जिम्मेदार खुद को नहीं मानते हैं, असफल लोग खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। आपके हिसाब से तो ये काम बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग कंपनी को बुरा भला बोलते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है। उसको उत्तर क्या देना है? कामयाब व्यक्ति पास जवाब होता है, ना कामयाब व्यक्ति पास क्या रहता है? बहाना रहता है। जैसे कि स्कूल पास हो गया तो अच्छा, और फेल हो गया तो बुरा, है ना। अब क्या सवाल कर सकता है गेस्ट? आपको टीम बनाना है, हमको टीम बनाना है, सामान बेचना नहीं आता है, आप मुझे बताइए कि। उसको जवाब देना है, क्या आपको पहले दिन से मोबाइल चलाना आता था? क्या आपको पहले दिन मोबाइल के सारे फीचर पता था कि मेरे मोबाइल में क्या क्या फीचर है? पहले दिन से साइकिल चलाई जाती थी? नहीं थी। तो ये सारा हमारे हमारे जो जीडीडी आज है, अंगूठा छाप, इन लोग को उदाहरण दे सकते हैं। जैसे फिर से जनार्दन प्रसाद गुप्ता, सुभद्रा देवी, संजय यादव, ये पूरा अंगूठा छाप है। इन लोग का जीवन ही पढ़िएगा ना आप लोग। जनार्दन प्रसाद गुप्ता के पास खुद का मसाला का फैक्ट्री था, मसाला का फैक्ट्री था इनके पास। वो बेच करके गलेज में आए थे। सुभद्रा देवी सब्जी बेची थी, वो गलेज में आई थी। और संजय यादव क्या करते थे? साइकिल का पंचर बनाते थे। साइकिल का पंचर बनाते बनाते और गलेज में आ गए। सोचिए, ये हाल है। यहाँ कामयाब होने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आप शेयरिंग में बता रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि 5 महीना में 50,000 कमाने लगेंगे, ऐसे लोग बोलता है। हाँ वाकई में कमा सकते हैं आप स्टार आदि बन गए तो। यह आपकी रफ्तार पर निर्भर करता है। सुबह में पार्क में 3 तरीके के लोग आपको दिखाई दिए होंगे। पहला, बैठ कर देखने वाले, ऐसे होते हैं जो बैठ के एक्सरसाइज करते हैं या फिर दर्शक बन कर देखते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं? जो टहलने वाले हैं, जो आराम से टहलेंगे।
और तीसरे प्रकार होते जो दौड़ते हैं। आप कौन वाला बनना चाहते हैं आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं हम। हमको काम अच्छा लगा लेकिन हम घर में गार्जियन से पूछ कर बताएंगे। सलाह उनसे लेना जिनको उस विषय में जानकारी हो। आपको ये भी बताना है उनको। डॉक्टर बनना है तो हलवाई से पूछेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। सोच कर बताएंगे। ठीक है, आप सोच कर बताइए। उनको आराम का माहौल रखिएगा, उसके साथ फॉलोअप में रहना है। ऐसे भी करना है, ठीक है। जो बोलेगा पूछ के बताएंगे तो ठीक है भैया, पूछ के बताइएगा उसको, लेकिन उससे बात विचार करते रहना। फॉलोअप यानी उसको बात विचार करते रहना है, एक दो दिन में, इस टाइप से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? गेस्ट को ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? क्या बिजनेस शुरू करने के आसान प्लेटफॉर्म क्या है? देखिए, गेलवे वेबसाइट, आप अपनी केवाईसी इंफॉर्मेशन देकर ज्वाइनिंग करा सकते हैं। गेलवे वेबसाइट पर जा करके ये सारे ज्वाइनिंग का प्रोसेस आप सभी लोग को भी सिखाया जाएगा, है ना। पहले आप लोग एक जिम्मेदार लीडर बनिए। गेस्ट की ज्वाइनिंग देखिए किस प्रकार से करा सकते हैं। आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, है ना। ट्रेनिंग होनी चाहिए कैसे ज्वाइनिंग कराना है, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार कार्ड, उम्र 18 साल से प्लस होनी चाहिए, गेस्ट के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, गेस्ट का बैंक अकाउंट भी होने चाहिए, ठीक है। ये सारे सामान होना चाहिए। गेस्ट का फर्स्ट ऑर्डर कैसे लेना है, यानी फर्स्ट जो ऑर्डर है उसको जब ज्वाइनिंग कर लिया तो उसको फर्स्ट ऑर्डर कैसे लेना है, देख सकते हैं आप। ऑनलाइन केलवे कार्ड से कर सकते हैं, भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अभी जब हमारे पास फ्रेंचाइजी है तो ऑफलाइन ही ठीक रहता है, ताकि हम उसको प्लान भी दे सकें, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी दे सकें, और अच्छे यूज करने का तरीका भी बता सकें हम उसको, गेलवे शॉप या फ्रेंचाइजी के माध्यम से। ऑनलाइन ऑर्डर देने से संबंधित, जैसे गेलवे कार्ड ऐप डाउनलोड कैसे करें, अपना ऑर्डर कैसे करें, फर्स्ट ऑर्डर कैसे करें, इत्यादि सारा चीज, ठीक है। और गेस्ट का फर्स्ट ऑर्डर करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये भी बात आप सभी लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। देखिए अच्छे से आप लोग जानकारी, गेस्ट में के मोबाइल को आप लोग गेलवे कार्ड ऐप से डाउनलोड करवाना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर करवाते समय डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत का सामान ही ऑर्डर करवाएं, आईपी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। कस्टमर की प्रोडक्ट की जरूरत के अनुसार ही उनकी जिज्ञासा का जगानी है, ठीक है। इस हिसाब से करना है। तो उसके हिसाब से उसको ना आईपी के ऊपर ध्यान देना है, उसको जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट हम लोग को वो ऑर्डर करवाना है, ठीक है। कस्टमर की प्रोडक्ट की जरूरत के हिसाब से उसकी जिज्ञासा जगानी है कि उसको क्या क्या जरूरत हो सकती है। नोट, उस डिस्ट्रीब्यूटर की फैमिली के हिसाब से प्रोडक्ट का नीड तैयार करना है, जरूरत क्या है फैमिली के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए। ट्रेनिंग, चेतन सर की ट्रेनिंग का अपर हैंडसेट मिलीनियर मास्टर, आप सभी लोग को जरूर दिखना चाहिए। मिलीनियर मास्टर ट्रेनिंग कमाल का ट्रेनिंग है। यह ट्रेनिंग क्या है, चेतन सर के 21 साल का तजुर्बा से तैयार किया गया है। 21 साल से गन्ना गन्ना रस गन्ने का रस फर्श से अर्श तक, ये दो प्रकार का ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, गैलवे बीटी ऐप पर। अब आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेगी, आपको जैसे मैं भेजता हूँ उसके माध्यम से मिलेगी, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। इस कंपनी के पर प्रत्येक दिन 5 सेशन चलाए जाते हैं। इसकी जानकारी आपको अपलाइन द्वारा मिलेगी। ये सारा जानकारी होना चाहिए आप लोग को। ट्रेनिंग कैसे करते हैं आप, यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बीटीएफ के चेतन पावर हाउस के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का उदाहरण, ये जो हमारा ट्रेनिंग ना रीढ़ का हड्डी है। अगर रीढ़ का हड्डी अगर सही नहीं रहेगा ना तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपना रीढ़ का हड्डी सही करें। आप जिस फील्ड में हैं उसके हीरो हैं, लेकिन हमारी कंपनी में कामयाब होने के लिए यहाँ की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे आ जाते हैं ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने, कि जैसे बोलते हैं कि भाई काली भैंस है,
हरा हरा घास खाती सफेद दूध कैसे देती है? कैसे लोग 50,000 कमाएगा 5,000 5 महीना में? बोलते हैं लोग, बोले कि भैया सिस्टम है सिस्टम। उसको बोलिए कि भैया अगर अब स्टार आदि बन के दिखाओ, अगर 5,000 तुम नहीं कमाए तो भैया जो बोलोगे वो मानेंगे आपको। स्टार आदि बन के दिखाओ कि नहीं कमा सकते। सिस्टम कामयाब है दुनिया में। रेलगाड़ी सिर्फ पटरी पर चल सकता है क्योंकि उसका सिस्टम है। हवाई जहाज सिर्फ आसमान में उड़ सकता है, धरती पर नहीं उड़ सकता है, उसका सिस्टम है। पानी जहाज सिर्फ पानी में ही चल सकता है, उड़ जा सकता है, उसका सिस्टम है। तो हर चीज का सिस्टम बना हुआ है। ट्रेनिंग दो प्रकार से ले सकते हैं, ऑफलाइन के द्वारा और ऑनलाइन के द्वारा। ठीक है, यूट्यूब चैनल ऑफलाइन द्वारा कई प्रकार से है हमारे पास है। यूट्यूब चैनल है, जूम ऐप है ना। इस माध्यम से भी हम सभी लोग ट्रेनिंग सीख सकते हैं। तो ये सारे ट्रेनिंग सीख करके हम लोग ना बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये ट्रेनिंग हमारे जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जो आज हमारे पास जैसे सारा प्रोडक्ट है, हमारे पास A to Z प्रोडक्ट है हमारे पास। उसकी सारी हमारे पास आज नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है, अभी जो जोड़ों को दर्द के लिए बहुत सारे लोग गाँव में या शहर में आजकल ना समय के साथ साथ ना हमारे शरीर का कैल्शियम खत्म होते जा रहा है शरीर में। तो बहुत सारे लोग का जोड़ का दर्द का बहुत ज्यादा शिकायत रहता है ना। तो कंपनी ने इसी माह जो 7 तारीख को फंक्शन था दिल्ली में, उसमें एक जोड़ों को दर्द के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो आपके उस दर्द को आपको 10 से 15 मिनट में पूरी तरह से ठीक कर देगा लगाने के बाद। ठीक है, पेन रिलीफ जो है ना, ये छोटा सा मलहम है, छोटा मोटा दर्द के लिए है। लेकिन अपने पास जो जो तेल आएगा ना, वो कमाल का प्रोडक्ट है। वो आपका जोड़ों को दर्द को ना हमेशा के लिए ठीक कर देगा। ठीक है, तो उस जोड़ों को दर्द को लेके उसको आप यूज कर सकते हैं। और उस हम उसको बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसको सेल करके बहुत अच्छा उसमें बहुत अच्छा आईपी भी है। और कम रेट में मेरे को लगता है 300-400 में आ जाएगा वो तेल 300-400 से नीचे ही आएगा, 300-400 में आसपास आ जाएगा, उससे ज्यादा महंगा नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो अपने पास देखिए, अपने पास कृषम प्रोडक्ट अभी देखिए, मैंने फीडबैक भी, जैसे हम लोग सिंगरा, ठीक है, वहां पर हम लोग एक सूरज भैया हैं, वहां पर मटर लगाए हैं, उनको मैं सारा प्रोडक्ट दिया। उनको मैं सारा प्रोडक्ट दिया कि उनके पास आज जैसे कि उनके पास मैं पोटास दिया था, फास्फेट एडवांस दिया था, मैं जीसी पावर दिया था, जीवाम दिया था, ये सारा प्रोडक्ट उनको दिया था मैं। अब उनके पास आज देखिएगा, उनके पास बहुत बहुत अच्छा शानदार उनके पास क्या है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनके पास। बहुत अच्छा मटर अभी फुला रहा है। ठीक है, तो उनके पास अच्छा रिजल्ट धीरे धीरे। तो इस हिसाब से हम लोगों को, अगर अच्छे तरीके से खेती करें ना, तो लोगों को अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेकर के हम लोगों को बीच में। ठीक है, तो जैसे हमारे बीच है आरती दीदी।